एसएससी जीडी भर्ती 2024 महिला एससी एसटी दिव्यांग एक्स सर्विसमैन बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। खाली पद हैं 26,000 से ज्यादा। वहीं शैक्षणिक योग्यता है मिनिमम 10वीं पास। ऑनलाइन फॉर्म 24/11/2023 से लेकर 31/12/2023 तक भरे जा रहे हैं और पेमेंट की लास्ट तारीख 1/1/2024 है। वहीं एग्जाम की हम बात करें तो फरवरी और मार्च 2024 में एग्जाम होंगे। टोटल पुरुष के लिए पद हैं 23,347 और महिला के लिए टोटल पद हैं 2,799। इसी तरह से एसएससी जीडी के टोटल पद हैं 26,146, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ के पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पे स्केल की हम बात करें तो लेवल 3 का पे स्केल दिया जाएगा और 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का कोई भी महिला पुरुष फॉर्म भर सकता है, जिसकी जन्म तारीख 2/1/2001 से लेकर 1/1/2006 के बीच में है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन को आयु में छूट भी दी गई। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी गई। इसी तरह से अलग अलग श्रेणी के अनुसार छूट दी गई। वह एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 1/1/2024 तक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म एसएससी जीडी का भरना चाहते हैं तो किस तरह से बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं, या फिर अगर आप अदर श्रेणी में आते हैं तो आपको केवल 100 रुपए का पेमेंट करना होता है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी आप 100 रुपए का पेमेंट करके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जो स्टूडेंट एसएससी जीडी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर एसएससी का कोई भी पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहली बार किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% बोनस मार्क दिए जाएंगे। इसी तरह से एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट है तो बोनस मार्क्स 3% दिए जाएंगे। अगर एनसीसी का किसी के पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% बोनस मार्क दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में, यानी कि एग्जाम होगा तो किस टाइप के कितने क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर दिए जाएंगे। तो एसएससी जीडी का ऑनलाइन पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का ए पार्ट होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 नंबर आपको 20 क्वेश्चन के दिए जाएंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। एसएससी जीडी का पेपर होगा, उसमें बी पार्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से एसएससी जीडी का पेपर होगा, उसमें पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का सी पार्ट होगा। इसी तरह से डी पार्ट में जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे और डी पार्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी भी भाषा के आप 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके आपको 40 नंबर मिलेंगे। पेपर 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा। 80 क्वेश्चन होंगे और टोटल 160 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के फिजिकल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि फिजिकल टेस्ट कैसे होगा। तो 5 किलोमीटर की रेस होगी। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर रेस होगी और 24 मिनट में पास करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी और 8.5 मिनट में पास करनी होगी। और जो अभ्यर्थी लद्दाख राज्य से हैं, जो मेल अभ्यर्थी हैं, उनको 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में पास करनी होगी। वहीं महिला है तो 800 मीटर की रेस है वो 5 मिनट में पास करनी होगी। एसएससी जीडी में फिजिकल फिट भी होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट दी गई है 170 सेमी, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट दी गई है 157 सेमी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हाइट है वो 170 सेमी दी गई है पुरुष की, और महिला की है वो 157 सेमी दी गई है। यहाँ पर एसटी यानी कि शेड्यूल्ड जो ट्राइबल्स एरिया से आते हैं उनको हाइट में छूट भी दी गई है। तो क्षेत्र पिछड़ा वर्ग में आते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को छूट भी दी गई है। तो दोस्तों, अभी तक आपने आपको बताया कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 में टोटल पद कितने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट कैसा होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा
और किस तरह से आप एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। दोस्तों फोटो यहाँ पर जो अपलोड की जाएगी वो ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए या फिर सेल्फी नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप फोटो पर डेट नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर फोटो पर आप जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन की तारीख भी लगवा सकते हैं। एसएससी जीडी के फॉर्म में जो भी हम फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 24 अगस्त 2023 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी फोटो है वो क्लियरली जो 1 नंबर फोटो दिया गया है इसी तरह का फोटो में अपलोड करना है, अन्यथा हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 90% जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फोटो की वजह से ही रिजेक्ट होते हैं। तो ये जो फोटो के फॉर्मेट दिए गए हैं इनमें से किसी तरह का इस तरह का फोटो आपको अपलोड नहीं करना होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होम पेज इसी तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू यूजर या फिर रजिस्टर नाउ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने के 3 स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। पहला है बेसिक डिटेल, उसके बाद में एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और उसके बाद में 3 नंबर स्टेप है डिक्लेरेशन। तो ये तीनों स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप एसएससी जीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर एसएससी में पहली बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यस को सिलेक्ट करें, उसके बाद में आधार नंबर टाइप करें, उसके बाद में फिर से वेरीफाइड आधार नंबर टाइप करें, उसके बाद में यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है उसका नाम यहाँ पर टाइप किया जाएगा और फिर से वेरीफाई नाम टाइप किया जाएगा। ये 2 बार नाम इसलिए वेरीफाई करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद में आप इसे एडिट नहीं कर सकेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर जो नाम टाइप किया जाएगा वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम टाइप किया जाएगा। अगर 10वीं की मार्कशीट में श्री, श्रीमती, एमआर या फिर एमआरएस या फिर एमएस या फिर डॉक्टर या फिर प्रोफेसर लिखा गया तो वो यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली जो 10वीं की मार्कशीट में नाम दिया गया वही नाम यहाँ पर टाइप करना है, फिर से वेरीफाई नाम टाइप करना है। अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम चेंज करवाया है तो यस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में चेंज नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में अगर नाम चेंज नहीं करवाया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे और फादर नाम टाइप करेंगे। फादर नेम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार टाइप किया जाएगा और फिर से वेरीफाइड फादर नेम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम टाइप किया जाएगा। मदर नेम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही टाइप किया जाएगा और फिर से वेरीफाई मदर नेम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही टाइप किया जाएगा। जहां पर रेड स्टार दिया गया है उस कॉलम को भरना अनिवार्य है, जहां पर रेड स्टार नहीं है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर से वेरीफाइड 10वीं की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने 10वीं पास की है उसकी डिटेल अब भरी जाएगी। 6 नंबर के बाद में यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट किया जाएगा, फिर से वेरीफाइड बोर्ड का नाम सिलेक्ट किया जाएगा। 10वीं के रोल नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, फिर से वेरीफाइड 10वीं के रोल नंबर टाइप किए जाएंगे। आपने 10वीं कौन से साल में पास की है तो ईयर सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद में लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर किसी की हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है तो 10वीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, फिर से वेरीफाई मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करेंगे, फिर से वेरीफाई ईमेल आईडी टाइप करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप कौन से राज्य से हैं और उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा और हमें ये रजिस्ट्रेशन 14 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, अन्यथा ये डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी हमें 14 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुके हैं, पासवर्ड हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं। ओके पर हमें क्लिक कर देना है, फिर से हम होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, ये टेक्स्ट कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा, यानी कि अब हमें कम्युनिकेशन डिटेल भरना होगा
अपनी एड्रेस डिटेल को भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले में बेसिक डिटेल दिखाई गई है, इसमें से अगर आप कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद में आप अपडेट नहीं कर सकेंगे। एडिट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अगर हमारी बेसिक डिटेल सही है तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा और 2 नंबर स्टेप में हमें एडिशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा। यहाँ पर अपना सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में नेशनलिटी इंडियन और 13 नंबर में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स टाइप कर देना है, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई भी निशान है तो उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मोल ऑन राइट हैंड। उसके बाद में अगर कोई दिव्यांग है तो यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस 15 नंबर ए में टाइप करना है। उसके बाद में स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सेव पर क्लिक करेंगे तो एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर से हम लॉगिन पेज पर आएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करके हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट सामान्य की श्रेणी में आते हैं या फिर ओबीसी से मेल कैंडिडेट हैं तो उनको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और महिलाओं का ये फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, यानी कि कोई चार्ज नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस वीडियो को देखकर भर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।